गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ में क्लास 11th का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। मीन्स लेक्चर 1.5 तक कंप्लीट हो गए। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1.5, 1.6 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज मीन्स 5 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गए। 5 से 6 लेक्चर लगे हैं। अच्छा, अब हम करते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 11th। ये हमारा लेक्चर 2.1 है। 2.1 मीन्स चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, एनसीईआरटी क्लास 11th और RAF बोल देते हैं इस रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों कवर करेंगे। 2.1 दो बार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2.1 एंड 2.2 दोनों हम कवर करेंगे क्योंकि छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सेट हम पढ़ चुके हैं। सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स वही जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। मीन्स एक्स वाई एक्सेस जैसे होता है, दो रियल नंबर का। एक्स एक्सिस एक रियल नंबर है, दूसरा वाई एक एक्सिस रियल नंबर है, और हम जो पॉइंट लिखते हैं हमारा प्लेन बन जाता है। तो एक एक्स एक्सिस का पॉइंट, दूसरा वाई एक्सिस का पॉइंट, उसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। वो चीज़ें, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया गया है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से पहले क्या आपको ज़रूरी है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है जिस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स वाई पॉइंट लिखते हैं। मीन्स ऑर्डर्ड मीन्स स्पेशल कोई ऑर्डर को फॉलो करेगा। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स अगर एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है, मान लो ए कॉमा बी पॉइंट जैसे लिखे जाते हैं, पॉइंट पी डिनोट किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसी तरीके से वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ये है। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी लिखा हुआ, ए कॉमा बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई है, तो ए एक्स के इक्वल होगा और बी वाई के इक्वल होगा। मीन्स एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर में है और ऑर्डर्ड है। इसी तरीके से अगर 3 पॉइंट होंगे तो हम उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मीन्स 3 पॉइंट हैं, या ऑर्डर टपल भी बोलते हैं, 3 टपल बोलते हैं, ऑर्डर 3 टपल या ट्रिपलेट। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्हीं के सेट का कलेक्शंस है। मीन्स द सेट ऑफ, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं जितने पॉइंट्स का कलेक्शंस कर लिया जाए तो प्लेन कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर प्लेन से छोटे बेसिक लेवल पर, कि अगर डिस्क्रीट में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, एक सेट रियल की तरह नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, उसमें पॉइंट डिस्क्रीट हैं, तो किस तरीके से करते हैं? तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी इस टाइप से, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग टू द कैपिटल ए, बी बिलोंग टू द कैपिटल बी, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। और लिखते इसको कैसे हैं? एंड इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ये सारा कुछ आपको नोट्स मिलेगा, ए क्रॉस बी। कुछ आपको बस इसमें जो कुछ लिखा है इतना ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। तो ए क्रॉस बी क्या है? हमने लिखा भी डेफिनेशन। मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करोगे? ए क्रॉस बी इज द कलेक्शंस ऑफ ए कॉमा बी, मीन्स पॉइंट ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग टू द कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू द कैपिटल बी। इस तरीके से, इसी तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट की बात करेंगे तो उसमें 3 पॉइंट हो जाएंगे। कलेक्शंस मतलब सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 डायमेंशन हो गया। सच दैट ए बिलोंग टू द कैपिटल ए, बी बिलोंग टू द कैपिटल बी मीन सेट बी, और सी बिलोंग टू द कैपिटल सी मीन सेट सी। तो इसको ऑर्डर 3 टपल या ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जब हम करेंगे तो हम तो इसमें थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। इसी तरह का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हम क्रॉस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, अभी ये श्री गणेश है केवल, आगे हम जैसे जैसे इसमें पढ़ते रहेंगे, जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। 12th में ज़्यादा रिलेशंस के बारे में भी है, और आगे जैसे जैसे हम आगे फर्दर लेक्चर पढ़ते रहेंगे हमें इसकी जानकारी मिलती रहेगी, जानकारियाँ पढ़ती रहेंगी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब है नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। मीन्स अगर ए में, सेट ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने हो जाएंगे? 3 × 4 में 12 एलिमेंट हो जाएंगे।
अब देखो और कुछ इसमें नहीं है, इसी पर एक्सरसाइज 2.1 है। तो उसके बाद है एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशंस के बारे में है। तो रिलेशंस क्या है, रिलेशंस इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब रिलेशन क्या है, फ्रॉम एक सेट ए से सेट बी को हम इसको रिलेशंस कहते हैं। क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स कुछ एलिमेंट ए क्रॉस बी के ले लिए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिलेशन। तो किसी के कितने सबसेट हो सकते हैं, मीन्स नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी एलिमेंट होते हैं। तो किसी के कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने रिलेशन हो सकते हैं, नंबर 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि किसी के हम पिछले एक्सरसाइज में सेट में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, जब पावर सेट पढ़ रहे थे, इज इक्वल टू होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, मीन्स 2 पावर n। अच्छा, अब डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो जो पहला कोऑर्डिनेट है उनके कलेक्शंस को, उनके सेट को कहा जाता है डोमेन। जो सेकंड है, मीन्स जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट का कलेक्ट किया जाए तो उसको हम कहते हैं रेंज। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन रेंज का ही एक सुपरसेट होता है। मीन्स रेंज क्या है, कोडोमेन का एक सबसेट है। जैसे कोई नेचुरल नंबर से कहा गया लेकिन उसमें एलिमेंट सबके सब कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो जो एलिमेंट आएंगे रिलेटेड होंगे वो रेंज हो गया। अब पूरा नेचुरल नंबर जहाँ से लिया गया उसको कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन का ज़्यादातर रोल यहाँ नहीं है, हमें ये फंक्शन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये बेसिक केवल ज़रूरत है कि डोमेन कुछ होता है, रेंज कुछ होता है, कोडोमेन कुछ होता है। तो हमें पता है ए क्रॉस बी में बी का पूरा पूरा कोडोमेन कहते हैं। सेट बी ए क्रॉस बी में डोमेन है, कोडोमेन है। सेट ए क्या है, सेट ए से डोमेन लिया जाता है। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द पेयर्स बिलोंगिंग टू आर को हम कहते हैं डोमेन। सेट ऑफ इसी तरीके से सेकेंड वाला रेंज कहा जाता है और बी पूरा सेट कोडोमेन होता है। अच्छा, आप इसको रिप्रेजेंट कितने मेथड से करते हैं, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड हैं। 2 मेथड तो सेट को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही है। कौन कौन से, जैसे सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 तो पता ही है कि रोस्टर फॉर्म जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू इनके स्क्वायर कर दिए हैं 1 4 9 16 25। अब इसको हम 3-4 मेथड से, चारों मेथड से लिखेंगे। तो अगर हमें सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है और रिलेशन इसमें है ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए आर बी मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़, जो 2 एरो लगाए हैं इम्प्लाइज दैट, लेफ्ट राइट दोनों में, इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 1, 2 का स्क्वायर 4 तो 2 4 से रिलेटेड है, 3 का स्क्वायर 9 3 9 से रिलेटेड है, 4 का स्क्वायर 16 तो 4 16 से है, 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से 525 हम इस तरीके से लिखते हैं आर इक्वल टू हमारे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में केवल प्रॉपर्टी लिख दी जाती है, तो हम लिखेंगे आर इज़ ए कलेक्शन ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू द कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू द सेट बी मीन्स कैपिटल बी एंड बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, करली बंद कर देंगे। इसी तरीके से तीसरा मेथड होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या होता है, हम जिस तरीके से वेन डायग्राम बनाते थे उस तरीके से करेंगे कि हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ इस तरीके से ये वेन डायग्राम बनाया हुआ है। सेट ए में 1 2 3 4 5, बी में 1 4 9 16 25, फिर हम एरो बना देंगे 1 1 बी 2 4 3 गोज़ टू 9 4 गोज़ टू 16 5 गोज़ टू 25। इसी तरीके से लेटिस फॉर्म है। लेटिस फॉर्म मतलब जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें पता है किस तरीके से, एक्स एक्सिस में 1 लिया, वाई में 1 तो एक पॉइंट मिल गया 1 1। इसी तरीके से 2 4, इसी तरीके से 3 9 एंड 4 16 5 25। ये सब हम एक्स वाई एक्सिस पर यहाँ हमने ग्राफ पॉइंट कम लिए हैं, छोटा सा ग्राफ बनाया है समझाने के लिए। तो ये इस तरीके से पॉइंट ले लेते हैं, इसको लेटेस्ट फॉर्म या कोऑर्डिनेट फॉर्म सिस्टम फॉर्म बोलते हैं। तो ये 4 मेथड से लिखे जाते हैं। अब एक एग्जांपल हम रिलेशंस का लेते हैं, रियल लाइफ में किस तरीके से रिलेशन, क्योंकि एक रिलेशन से फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्जांपल लेते हैं, हम कोई फैमिली एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। मान लो फैमिली का जो हेड है वो ब्रजेश है, उसकी वाइफ है जूही, 3 बच्चे हैं, रोहित उसका सन है, रीतू एंड बबली डॉटर है। मीन्स 5 फैमिली का 5 मेंबर कोई फैमिली है और हमें रिलेशंस देखना है। तो हम मेल का फीमेल से किस तरीके से रिलेशन है। तो मेल आपका डोमेन सेट बन गया, मतलब ब्रजेश और उसका सन रोहित एक पहले वाले सेट में हो गया। फीमेल इधर जूही रीतू बबली
ये तीनों हो गए। अब देखो उधर, अब ब्रजेश का रिलेशन देखो, तो ब्रजेश इज हस्बैंड ऑफ जूही, एक रिलेशन हो गया। ब्रजेश इज फादर ऑफ रीतू, इसी तरीके से ब्रजेश इज फादर ऑफ बबली। तो ब्रजेश का तीनों से रिलेशन है, एक दो का तो फादर है, एक का हस्बैंड। इसी तरीके से रोहित, रोहित सन ऑफ जूही, रोहित ब्रदर ऑफ बबली, रोहित ब्रदर ऑफ रीतू। तो इस तरीके से रिलेशंस हम जो पढ़ते हैं फैमिली में, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यही चीज़ हमें पढ़ना है एक एक करके। और अब हम इसमें पढ़ते हैं NCERT एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में है, 2.2 में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, इसलिए हमने दोनों एक्सरसाइज एक साथ ही दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1, इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में पेयर ऑर्डर्ड होते हैं। x के बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो x यहाँ सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी तरीके से y - 2/3 इक्वल टू 1/3। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 + 1/3 मीन्स y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x की जगह 2 आएगा, y की जगह 1 आएगा। तो सिंपल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। सारे ओरल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर मुश्किल नहीं है। बस आप बुक के साथ पढ़ोगे, जो हमारा वीडियो है इसको आप देखो, और सभी वीडियो अगर देखने हैं तो सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि जिससे 12th के और कॉम्पिटिटिव वीडियो भी आप तक पहुंच जाएं जो बने। क्वेश्चन नंबर 2 फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ, तो जितना आप पढ़ सको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज इक्वल टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अब देखो, नंबर ऑफ A क्रॉस B मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। तो A में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, और B में 3, 4, 5 लिस्ट कर दिया गया, यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 3 × 3 मीन्स 9 एलिमेंट। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से कैपिटल G मीन्स सेट G इक्वल टू 7, 8 एंड कैपिटल H मीन्स सेट H इक्वल टू 5, 4, 2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। मतलब G क्रॉस H फिर उसका इन्वर्स कर देना, इन्वर्स मतलब उलट देना है। तो G क्रॉस H देखोगे तो 7 के साथ पॉइंट क्या आ जाएगा, 7, 5, 7, 4, 7, 2। 8 के साथ क्या आ जाएगा, 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये G क्रॉस H आ जाएगा, करली से बंद कर दोगे। H क्रॉस G यही उलट देना है, 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। तो H या G क्रॉस H जो आया उसका उल्टा कर देना। 4th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो उसको सही कर देना है, ट्रू है तो ट्रू ही है। आप रीजन चाहो तो बता दो, या ट्रू तो ट्रू है ही। फर्स्ट पार्ट है, इफ़ P इक्वल टू MN मीन्स 2 एलिमेंट हैं, Q इक्वल टू NM, देन P क्रॉस Q इक्वल टू MN NM मीन्स P क्रॉस Q में क्या किया, 2 एलिमेंट दिया गया, जबकि कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 × 2 4 एलिमेंट होना चाहिए। तो फॉल्स है। क्या होना चाहिए, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q होना चाहिए MN, एक पॉइंट होगा, MM दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा NN, चौथा पॉइंट होगा NM, मतलब M के साथ दोनों फिर N के साथ दोनों। तो 4 पॉइंट होने चाहिए, यहाँ 2 ही पॉइंट दे रखे हैं तो करेक्ट कर दो। सेकंड दे रखा है, इस सारे सोल्यूशन आपको इस साथ में मिलेगा और उतना ही आपको करना है, बस समझना है। सेकंड पार्ट है, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब एम्प्टी नहीं, खाली नहीं है, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स XY सच दैट X बिलोंग टू द A एंड Y बिलोंग्स टू द B। कहा गया A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा अगर A B है, ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से सच दैट X बिलोंग टू द A एंड Y बिलोंग टू द B। तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमने पुरानी पिछली बुक से लिया है, तो उससे हमने जब सॉल्व किया था तो उसमें उल्टा दे रखा था, X बिलोंग टू द B दे रखा था और Y बिलोंग टू द A दे रखा। तो वहाँ हमने आंसर में जो है गलत दे रखा है, गलत कर रखा है, तो ये आप सही कर देना। थर्ड पार्ट है, ये आपका सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है कि A भी नॉन एम्प्टी सेट दे ही रखा है, A क्रॉस B, फिर आपका X बिलोंग टू द A, Y बिलोंग टू द B तो होता ही है, सही स्टेटमेंट है। हमने वहाँ आंसर में दूसरी बुक से लिए, जो पहले थी बुक उसमें NCERT की प्रिंटेड वाली बुक ली है, तो उसमें ये करेक्ट करके इसमें दे रखा है, उस बुक से हमने सॉल्व किया है तो वहाँ उल्टा दे रखा था। थर्ड पार्ट है, इफ़ A इक्वल टू 1, 2, B इक्वल टू 3, 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अब
फाई के साथ बी का इंटरसेक्शन करोगे तो फाई मिलेगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई मीन्स क्या होगा, ए क्रॉस फाई फाई मिलेगा, क्योंकि जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ फाई, तो नंबर ऑफ फाई 0 होता है, मतलब 0 एलिमेंट होना चाहिए, तो फाई सही है। तो ये आपका थर्ड भी सही है और सेकंड यहाँ जो मैं करा रहा हूँ इस बुक से सही है, क्योंकि ये हमने लिया है जो एनसीईआरटी बुक्स का ऑनलाइन मटेरियल है वहाँ से। ऑनलाइन वाला सही है, ऑफलाइन में उल्टा दे रखा था सेकंड पार्ट में। फिफ्थ है इफ़ ए इक्वल टू -1 1 फाइंड ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए 3 बार क्रॉस किया गया है, वहाँ बताया था ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। तो पहले ए क्रॉस ए कर देना। ए क्रॉस ए में क्या आ जाएगा, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। उसके बाद फिर से क्रॉस ए करोगे तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4 × 2 8 एलिमेंट आ जाएंगे। तो लिख देना -1 -1 -1, इस तरीके से 8 एलिमेंट हो जाएंगे। सिक्स्थ है इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई फाइंड ए एंड बी। तो आप देखो यहाँ से जो बी ए और बी मीन्स क्या हुआ, डोमेन पहले वाले एलिमेंट कलेक्ट करो, कोई एलिमेंट रिपीट करना नहीं है। तो ए कॉमा बी 2 एलिमेंट ए के हो जाएंगे और बी में इसी तरीके से एक्स कॉमा वाई आ जाएगा। तो दोनों सेट में ए बी और एक्स वाई इस तरीके से 2 सेट मिल जाएंगे। लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 1 2 3 4 सी इक्वल टू 5 6 एंड डी इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है मीन्स LHS RHS। तो पहला दे रखा है, फर्स्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में देखो 1 2 3 4 5 4 है, सी में 5 6 है। तो बी में 5 6 सही नहीं है और सी में 1 2 3 4 नहीं है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा। तो ए क्रॉस फाई क्या आएगा, फाई आएगा। इसी तरीके से ए क्रॉस बी करोगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। और इसी तरीके से ए क्रॉस सी जब करोगे तो 1 5 1 6 2 5 2 6। तो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अब कहा गया ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी करोगे, ए है 1 2 और सी है 5 6। तो ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा, 1 5 1 6 2 5 2 6। इस तरीके से बी क्रॉस डी क्या आ जाएगा, 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। तो सभी पॉइंट यहाँ पर ये इसमें ए क्रॉस सी के पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि 1 5 तो पहले ही मिल रहा है, 1 6 भी मिल रहा है, तो सभी पॉइंट मिल रहे हैं, 2 5 2 6 भी मिल रहा है। तो ये यहाँ भी प्रूफ हो जाएगा ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में सभी एलिमेंट ए क्रॉस सी के सभी पॉइंट मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4 राइट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। 1 3 1 4 2 3 2 4 लिख देना है उनको, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। नाइन्थ देखो, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो 6 एलिमेंट लिख देने हैं। तो अब इसमें पूछा गया है, सिर्फ आपको पता क्या करना है, आर इन द ए क्रॉस बी फाइंड ए बी पूछा गया है। तो ए कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा और बी में 1 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। अब ए क्रॉस ए दूसरा सेट भी ए ही है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाए में 9 एलिमेंट है। तो ए में कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 3 × 3 से 9 आया होगा। अब उसके एलिमेंट दे रखे हैं -1, 0 और 0, 1 दो पॉइंट दे रखे हैं। तो ए कितना हो जाएगा, तो आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट ढूंढ लेने हैं। तो -1 0 और 1 तीनों मिल रहे हैं, तो ए का वैल्यू क्या होगा, -1 0 1। अब -1 0 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 0 1 से ही कर देना है। तो टोटल 9 एलिमेंट मिल जाएंगे, उसमें से 2 एलिमेंट पहले से ही हैं, बाकी 7 एलिमेंट लिख देना है। तो यहाँ देखो इसके सोल्यूशन आपको यहाँ से हमने दे रखे हैं, पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। इस तरीके से इसकी कॉपी कर लो, यहाँ सॉल्व कर रखा है, ये इसको जूम करके आप कर लेना, देख लेना। इसी तरीके से यहाँ जो 1 से लेकर क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 3 4 5 क्वेश्चन तक हैं, ये है। अब एक्सरसाइज हम करते हैं इसके बाद में। एक्सरसाइज 2.2 में देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसमें रिलेशंस के बारे में है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 14, 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर हैं। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए मतलब आपको डोमेन और कोडोमेन दोनों ही ए ही लेना है, 1 to 14 लेना है। बाई आर इक्वल टू रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 3x है।
मीन जो दूसरा कोऑर्डिनेट y आएगा वो पहले का 3 टाइम्स है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो कोडोमेन की तो प्रॉब्लम ही नहीं, कोडोमेन वही पूरा सेट रहता है। मेन चीज़ हमें रेंज और डोमेन पता करना होता है। तो देखो रिलेशंस पहले आर लिखते हैं, आर की लिस्टिंग फॉर्म लिखते हैं पहले। तो 1 x की वैल्यू 1 रखा तो y क्या आ गया 3। तो r इक्वल टू पहला पॉइंट क्या होगा 1 3, दूसरा पॉइंट होगा 2, 3 टाइम्स 2 का मीन 2 6 3 9 4 12। 5 अगर ले रहे हो तो 5 के लिए 15 की ज़रूरत है, जो b के पास है नहीं, मीन सेकेंड वाले को डोमेन के पास है नहीं। तो क्या क्या आर आएगा, r इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 4 12। तो 1 2 3 आपका डोमेन हो गया, और इसके 3 गुने मीन्स 3 6 1 2 3 4 आपका डोमेन हो गया, और इसका 3 गुना मीन्स 3 6 9 और 12 आ गया रेंज। कोडोमेन आपका सेट ए ही रहा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर। अब यहाँ कोडोमेन नेचुरल नंबर है क्योंकि पूरे एन पर कहा गया, लेकिन कोडोमेन की हमें ज़रूरत नहीं होती, पूछा नहीं जाता। पूछा जाए तो पूरा सेट ही आएगा। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेकिन जो इनपुट देना है मीन्स जो पहला एलिमेंट होता है वो लेस देन 4 रखना है, मीन्स 1 2 3 रखना है केवल। तो जब 1 2 3 रखोगे तो 1 प्लस 5 क्या होगा 6। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा आर में 1 6 2 7 3 8, ये 3 पॉइंट रख सकते हो। तो डोमेन क्या आ जाएगा 1 2 3 और रेंज क्या आ जाएगा 6 7 8। तो राइट डाउन द डोमेन एंड इट्स रेंज। थर्ड, ए इक्वल टू 1 2 3 5, 4 नहीं बीच में, 1 2 3 5। बी इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई, ए टू बी बाई मीन्स ए से बी तक रिलेशन है, बी मीन्स कोडोमेन है। such that r equal to xy such that the difference between x and y is odd, x belong to the a, y belong to the b। अब दो नंबर का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, और पहला x एक्सेस हमें a से लेना है, y एक्सेस का कोऑर्डिनेट हमें b से लेना है। अब डिफरेंस दो नंबर का ऑड तभी हो सकता है जब एक ऑड हो दूसरा इवन हो, क्योंकि एक जैसे अगर नंबर होंगे दोनों ऑड होंगे तो डिफरेंस इवन आएगा, दोनों इवन होंगे तो डिफरेंस इवन रहेगा। तो 1 के साथ क्या आएगा 1 4 1 6, 1 9 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ऑड हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया 1 4 1 6। 2 के साथ ले रहे हो तो 2 9, 3 के साथ ले रहे हो तो 3 4 3 6, इस तरीके से 5 से ले रहे हो तो 5 4 5 6। तो ये सब आ गया इनका आर, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, क्या आएगा 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, ये आर का वैल्यू हो जाएगा। डोमेन आए तो डोमेन आपका ए पूरा हो गया और रेंज पूरा बी आ जाएगा। द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू, फाइंड द रिलेशन। अब ये देखो एक फॉर्म दे रखा है, एरो डायग्राम दे रखा है। 5 किस पर जा रहा है 3 पर, 6 किस पर जा रहा है 4 पर, 7 किस पर जा रहा है 5 पर। मीन्स हर एक जो क्यू का है मीन्स को डोमेन का एलिमेंट क्या है पहले से 2 कम हो जाता है। तो y इक्वल टू क्या है x माइनस 2 है और x का वैल्यू 5 6 7 है। तो आपसे पहले पूछा गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज सच दैट वाई इज इक्वल टू, पहले ए एक्स लिख दो, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग टू द नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 8। नेचुरल नंबर है 4 से बड़ा और 8 से छोटा, ये नेचुरल नंबर है। एंड y इज इक्वल टू क्या है x माइनस 2 है, क्योंकि x का वैल्यू 5 6 7 रखोगे तो 2 2 कम इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद में पूछा गया रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा 5 3 6 4 7 5। फिर कहा गया व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज। डोमेन दिख ही रहा है 5 6 7 डोमेन है, सेट में लिख देना है, और रेंज 3 4 5 है। तो बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 लेट आर बी द रिलेशन ऑन 8। हमने सोल्यूशंस में 5 और 6 बाद में सॉल्व किया है क्योंकि मैं सोच रहा था जगह नहीं बचेगी, क्योंकि एक ही पेज में करना था। हम सोच रहे थे ज़्यादा पेज ना इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत सारी जीबी बन जाती है एक वीडियो में, बड़ा हो जाता है। तो इसलिए 5 और 6 बाद में सॉल्व किया है। सारा सोल्यूशन एक साथ ही है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू द ए, दोनों 1 2 3 4 6 से लिए गए हैं। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मीन्स बी पूरी तरीके से ए से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ए बी को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है।
तो अब देखो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो पहले रोस्टर लिस्ट के फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, 1 1, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 सबका हो गया। इसी तरीके से 2 का करोगे तो 2 2 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2 2 2 4 2 6, 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 3 3 6, 4 किसको डिवाइड करेगा, सिर्फ 4 को 4 4, एंड 6 किसको डिवाइड करेगा, 6 6। तो डोमेन क्या आ जाएगा, सबका सब आ जाएगा 1 2 3 4 6, रेंज क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 आ जाएगा, और पॉइंट आपको बता ही दिया। 6th क्वेश्चन है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई x इक्वल टू r इक्वल टू x सच दैट x r इक्वल टू x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू द 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 तक x का वैल्यू रखना है। तो x अगर 0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, y है x प्लस 5, तो y एक्सेस का पॉइंट 5 आ जाएगा, तो 0 5 r क्या आ जाएगा 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10, 5 5 का डिफरेंस है। तो अब इसमें डोमेन रेंज पूछा गया, तो डोमेन रेंज आराम से लिख दोगे, डोमेन इसका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, डोमेन मीन्स इनपुट एक्स एक्सेस, और रेंज क्या आ जाएगा इसका 5 6 7 8 9 10, 5 5 जुड़ता रहेगा। 7th क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स क्यूब, एक्स कॉमा एक्स क्यूब, मतलब पहला एक्स रखना तो दूसरा एक्स क्यूब है, एक्स मतलब इनपुट में, एक्स एक्सिस का पॉइंट किस तरीके से है, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। अब 10 से कम प्राइम कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होता है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 होता है सबसे पहला नंबर प्राइम, और अकेला इवन नंबर है प्राइम नंबर में। तो 2 4 2 3 5 7 4 नंबर्स होते हैं, तो चारों का क्यूब कर देना है, तो 2 8 पहला पॉइंट हो जाएगा, 3 27 दूसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा 4 क्यूब, नहीं 4 नहीं 2 3 के बाद 5 5 का क्यूब 125, तो 2 8 3 27 5 125, और 3 का होता है 7 का होता है 343, तो 7 पावर 3 कितना हो गया 343, तो 7 343 चौथा पॉइंट हो गया। तो 2 8 3 27 5 125 7 343, ये इसके आर का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया, तो सबसे पहले देखो इसके रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b मीन नंबर ऑफ a 3 एलिमेंट है, और 2 तो 3 × 2 6 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट आया नंबर ऑफ a क्रॉस b, तो रिलेशन कितना हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ a क्रॉस b मीन्स 2 टू द पावर 6, तो 2 पावर 6 होता है 64, तो 64 इसके रिलेशंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड मतलब होता है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग टू द इंटीजर एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर, मीन्स दोनों का डिफरेंस हमेशा इंटीजर रहे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो अब देखो उधर, अब ए और बी की जगह कुछ भी आप रख दो, मतलब इंटीजर का डिफरेंस कोई भी इंटीजर रखा जाएगा उसका डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो ए आपका इनपुट क्या होगा, हर कोई भी जो मर्जी इंटीजर रख दो, तो डोमेन क्या आ गया सेट ऑफ इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर मतलब 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 डॉट 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 सो ऑन। इसी तरीके से बी भी जो मर्जी इंटीजर रख दो, क्योंकि उनका डिफरेंस आप जब भी देखोगे तो डिफरेंस इंटीजर ही रहना है। तो इसका मतलब क्या हो गया जाएगा कि आपके लिए सब का सब कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो डोमेन इसका क्या हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, और रेंज क्या हो गया ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। कोडोमेन पूछा जाता है वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स था, क्योंकि शुरू इंटीजर पर ही डिफाइन है। इसके बाद में हमें जो अच्छा अब देखो इनका सोल्यूशन देख लेते हैं कि आपको सॉल्व कैसे करोगे। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ देखो, हो सकता है कुछ जल्दबाजी में हमने किया है 15-20 मिनट में, क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करके फिर हम जो है कुछ कॉम्पिटिटिव सीरीज चलाएंगे। तो ये, और इसमें हमने बेसिक जो टारगेट बनाया वो 10th की नॉलेज का, कि जिन बच्चों ने 10th किया है उन्हीं के लिए है। तो इसके लिए हमने बहुत बेसिक अप्रोच अप्लाई किया है, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लगाए हैं जान के, क्योंकि उसको हम करेंगे 12th वाले में, 12th के बच्चों में, और या फिर जो 12th के बाद वाले कॉम्पिटिटिव तैयारी करना है IIT NDA टाइप का, उसमें हमारा अप्रोच थोड़ा दूसरा रहेगा पढ़ाने का।
यहाँ हमें स्पीड से बस क्वेश्चंस करने हैं, स्पीड को थोड़ा ध्यान रखना है और अप्रोच बहुत छोटे छोटे अप्रोच कि कम से कम वो क्वेश्चन हो जाए, आगे तो हम देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का इतना करना है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 लास्ट में है, 7, 8, 10, क्योंकि हमने सोचा था जितनी जगह हो तब हम लिखेंगे, क्योंकि वो डिटेल में लिखना था, सभी पॉइंट ज़रूरत है नहीं है, नहीं हम सेट बेटर फॉर्म में लिख के काम ख़त्म कर देते। तो ये आप देखो, ये आप नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर, और यहाँ पर इसको आप इसका फ़ोटो ले लेना या देख देख के क्वेश्चन करते रहो। एनसीईआरटी की बुक साथ में रखो। ओके, थैंक यू। और मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये इससे अगर आप क्वेश्चंस करना